Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Close your books. I'm not asking you to close your books. It's an order. ओके, चलिए तो बंद कर दी सारी बुक्स पीछे से। क्लोज योर बुक्स। आर्या उठ के आ गया। आर्या उठ के आ गया। वीडियो ऑन कर लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, so everyone has closed their books. Ready? बंद करना भाई। हाँ, ये हटा, बीच में से कागज वागज हटा, इसको बंद कर दे पूरा। हाँ, साइंस की भी बंद कर दे। ओके, तो जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। बीच में आंसर अगर किसी नहीं जाए तो क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, गेट लगा दो दोनों। गेट लगा दो। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्या। आर्या, स्टैंड अप। यू हैव टू आंसर व्हाट इज cosec 45 degrees। एक मिनट, मैंने क्या कहा था? नहीं, अभी मैंने क्या कहा था? हाँ, आर्या cosec 45 डिग्री का आंसर पता आपको? इधर सामने तेज बोलो, थोड़ा सुनाई नहीं दिया। टू टू कह रहे हो क्या? √2 श्योर? तो cosec 45 डिग्री √2, यस और नो? बैठिए। हाँ, नंदिनी खड़े हो जाइए। आप कह रहे थे 10 तक ही दिया था, इसने तो cosec का आंसर बता दिया। एक मिनट, कैसे बताया? तो वो काम आप नहीं कर सकते। मैंने ऐसे थोड़ा कहा था कि आपको sin cos tan ही याद रखना है। मैंने ऐसे कहा था आपको sin cos tan ही याद रखने की जरूरत है, बाकी तीन भी आपको ही उल्टे करने हैं। कोई अलग से आदमी नहीं बुलाएंगे उसको उल्टा करने के लिए। उसने करके बताया ना, तो आपको भी करना है। उल्टा करने का मतलब क्या? न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स। तो अगर cosec 45 मैंने इससे पूछा तो इसको cosec नहीं आता, तो cosec किसका रेसिप्रोकल है आप बताओ? तो sin 45 आता है इसको। sin 45 1/√2 का रेसिप्रोकल जल्दी से इसने करके बता दिया, √2, मुश्किल से 2 सेकंड में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू। व्हाट इज tan 60 डिग्रीज? तेज बोलो प्लीज, सब लोग तेज बोलेंगे। सही या गलत? tan 60 डिग्रीज 3, कीप स्टैंडिंग। √3, आर यू श्योर? ओके, सो tan 60 डिग्रीज इज √3, यस और नो? गलत है? तो ऐसे कौन सही बोलता है? ओके, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यस टीना। टीना, आप बोलो व्हाट इज cos 90 डिग्रीज? 1, आर यू श्योर? आर यू श्योर? cos 90 डिग्रीज इज 0, यस और नो? बैठ। यस, परीक्षित। परीक्षा का समय आ गया। परीक्षित विल आंसर मी व्हाट इज sin 60 डिग्री। आवाज नहीं होनी चाहिए बीच में। नंदिनी, √3 divided by 2, sin 60 डिग्री √3 divided by, yes or no? Sit down. What's cot 30 degrees?
आते नहीं, √3 cot 30 degrees is √3, yes or no? Sit down. Yes, Mayank, you will answer me. What is tan 0 degree? Tan 0 degree, tan 0 is 0, yes or no? Sit down. Yes, Sanyam, you will answer. What is cosec 0? Not defined. Very good. Sit down. Nilesh, what is sec 30 degree? Sec 30 degree √3/2 करेक्ट है क्या? लास्ट चांस. sec 30 degree √3, yes or no? Yes, Samiksha, what is sec 30 degree? 2/√3 करेक्ट है क्या? बैठो समीक्षा. sec 30 degree is equals to 2/√3. Tomorrow you are required to write this 20 times. ठीक है? And keep standing. Keep standing. थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए. यस, पीछे कौन है? हाँ, आप बताओ. व्हाट इज tan 45 डिग्री? इधर सामने. शीतल, tan 45 डिग्रीज 1 पक्का, एंड cot 45 डिग्रीज वो भी 1, दोनों 1. बैठ जाओ. करेक्ट. ओके, सो अब कौन बचा? यस, ज्योति, आप बताओ. व्हाट इज cosec 45 डिग्री? नहीं, cosec 90 डिग्री 1, और sin 90? sin 90 0. तो sin 90 1 होता है 20 टाइम्स, तो आप लिख के लाओ पहले. सही बोल दिया, उसको गलत और करवा रही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू. अभी हुआ नहीं है, उसने बताया था वो तो. आप बताओ. व्हाट इज sec 0 डिग्री? sec 0 डिग्री 1, एंड cos 0 डिग्री? sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यस और नो? तो अगर sec 0 1 है तो cos 0 0 कैसे हुआ? 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है. अगर sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं तो sec 0 और cos 0 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे. sec 0 आप बता रहे हो 1, तो cos 0 फिर 1 का रेसिप्रोकल 0 होता है क्या? 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1. तो sec cos 0 1 होता है. ये 20 टाइम्स आप लिख के लाएंगे. ठीक है. अब कौन बचा? यस, अदिति. गलत आ गए आप. आंसर करो. व्हाट इज tan 30 डिग्री? tan 30 डिग्री 1/√3. तो tan 30 डिग्री 1/√3. नंदिनी, स्टैंड, सिट डाउन. आप बोलो. व्हाट इज cot 30 डिग्री? √2/3. √2/3 तो पूरी लिस्ट में कोई नंबर ही नहीं था. √2/3 कोई नंबर था क्या पूरी लिस्ट में? 2/√3 फिर भी था. तो 2/√3 पक्का. पक्का. क्या पूछा मैंने? cot 30 डिग्री. cot 30 डिग्री 2/√3 करेक्ट है क्या? यस, पंखुड़ी, फ्रेंड की हेल्प करो. व्हाट इज cot 30 डिग्री? √3 करेक्ट है क्या? बेटा tan और cot में, tan और cot में ले दे के जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं? या तो है 1, या है 0, या है नॉट डिफाइंड, या है √3, या है 1/√3. बस यही तो वैल्यूज हैं. 2 का तो नामो निशानी नहीं है उसमें कहीं. 2 का तो कोई नामो निशानी नहीं है tan और cot की वैल्यूज में. बैठो पंकुड़ी. अब कौन बचा? हाथ खड़े करना. यस, तारिश बताओ. व्हाट इज cosec 90 डिग्री? बातें नहीं. cosec 91 करेक्ट है क्या? अवधि, क्या पूछा मैंने इनसे? क्या आंसर बताया उसने?
क्या बताया उसने आंसर? 1 बताया, करेक्ट है? नहीं, cosec 90 डिग्री इक्वल टू 1 है, कल लिख के लाना 20 टाइम्स, करेक्ट है। बैठो तारिश, और अगला क्वेश्चन ये तो है ही सही, cosec 90 इक्वल टू 1, ये तो लिख के लाना ही है 20 टाइम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, व्हाट इज sec 90 डिग्री? 90 डिग्री पक्का? sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, करेक्ट है क्या? एंड व्हाट इज cos 90 डिग्री? बैठ जाओ, वो पनिशमेंट तो रहेगा। और कौन बचा? उससे पूछ के जाना लास्ट में। हाँ, उससे पूछ के जाना लास्ट। हाँ, कौन बचा? यस, आप बताओ व्हाट इज sec 45 डिग्री? √2 करेक्ट है क्या? sec 45 डिग्री √2 करेक्ट है क्या? ओके, सिट डाउन। और कौन बचा? व्हाट इज sec 30 डिग्री? मेहुल, व्हाट इज sec 30 डिग्री? और कौन बचा इसके अलावा? केशव, कहाँ है केशव महाराज? अच्छा, आगे तो किसी से इनसे पूछा ही नहीं मैंने। केशव महाराज बोलो, व्हाट इज sec 30 डिग्री? √3, कुछ भी बोल दो मतलब। हाँ हाँ, व्हाट इज cosec 30 डिग्री? व्हाट इज sin 90 डिग्री? व्हाट इज cosec 30 डिग्री? cosec 30, cosec 30। एंड व्हाट इज sec 30? व्हाट इज sec 30? √3। बेटा √3 तो tan और cot के अलावा कहीं दिखाई नहीं देगा। √3 और 1/√3 तो ऐसी दो वैल्यूज हैं जो रहेंगी tan और cot के कब्जे में। 20 टाइम्स, अब हो गया 20 टाइम्स, 20 टाइम्स। आपसे क्या क्या पूछा था वो सब 20 टाइम्स। ठीक है, और कौन बचा? आप बच गए। और कौन बचा? रिया, रिया एंड राधिका। रिया खड़े हो, कनिका भी बच रही है। ओके रिया, आप बोलो व्हाट इज cot 0 डिग्री? cot 0 0 और tan 0, tan 0 और tan 0 2 मिनट के लिए। ये क्या हो रहा है? ओके एनीवेज, हाँ सौम्या, सौम्या बोलो व्हाट इज, क्या रिकॉर्ड हो गया सब? हाँ सौम्या बोलो व्हाट इज sec 90 डिग्रीज? sec 91 एंड cos 90? तो फिर 0 का रेसिप्रोकल 1 होता है। जब आपने कहा cos 90 आपने 0 कहा, तो sec 90 cos 90 का रेसिप्रोकल होगा। ऐसे रिलेशन याद रखना है। आपने खुद ने कहा cos 90 0 होता है, तो sec 90 और cos 90 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे। तो जो आपने जो वैल्यू बताई उसका रेसिप्रोकल बताना है। तो 0 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। सो sec 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड 20 टाइम्स। ओके, हाँ अब क्या करें? अब आज के लिए तो जो अपना अपना पनिशमेंट वर्क है वो नोट कर लिया सबने, वो सब याद करके कल पूरा वाली बात ही करके आएंगे। पनिशमेंट वर्क
लेकिन अगर कल भी अगर खड़े होना पड़ गया किसी को, इंक्लूडिंग दोस्त जो बैठे हैं आज, उनको भी खड़ा होना पड़ सकता है। वापस से ये रिवीजन एक्सरसाइज चलेगी 2-3 दिन, जब तक आपको पूरा अच्छे से याद नहीं हो जाता। तो कल फिर आपको पूरी क्लास में खड़ा रहना पड़ेगा, समझ गए? एक गलत आंसर और 1 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा पूरी क्लास में। ओके ओके नहीं? पक्का पक्का? चलो बैठिए। यस, लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। So talking about the exercise part, इसमें हमने क्वेश्चंस कितने कर लिए थे बोलो? क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 तो कर लिए। सो नोट करो क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। आज एक्सरसाइज खत्म करनी है, क्विकली नोट डाउन द क्वेश्चन। हो गया नोट डाउन? अदिति खड़े होके आ गया ना? अदिति आ जाओ ऐसे ही। नहीं, पीछे वाली बेंच पे किसी को भी नहीं बिठाया देखो। कोई बात नहीं, मैं आगे नहीं बिठा रहा, मैं आगे नहीं बिठा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बिठा रहा हूँ, खड़े हो। अब वो सोच रही है उसके मन में, और को ये सवाल, ये सस्पेंस नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, उसके मन में ये सस्पेंस है अब अदिति को कहाँ बिठाया जाएगा। चलो, किस किस को नहीं दिख रहा? खड़े हो ना एक बार, खड़े हो ना? किस किस को नहीं दिख रहा? मैं दिखाऊं ढंग से? नहीं दिख रहा? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। बाहर निकल, बाहर निकलना। अरे बुक्स उठा अपनी, चेयर ले, पकड़, यहाँ पे लगा, यहाँ पे थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, हाँ सब दिखेगा। बैठो, बैठो यहाँ पे, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो। हाँ ठीक है, अब तो आप थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ, इसको भी आप इधर शिफ्ट हो जाओ। दिख रहा है? ओके, आप सबको दिख रहा है क्या? बी देर को ज्यादा दिखाना है, आ जा। हाँ, तो अब डायरेक्ट एक्सेस है आपके पास, आपका मेरे पास, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन इज दिस, नोट हो गया सबके पास? चलो तो स्टार्ट नोटिंग डाउन द वैल्यूज। तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया? साइन 30 डिग्री। बोलो ज्योति, साइन 30 डिग्री 1/2। यस, 1045 डिग्रीज। बोलो शौर्य, 1045 डिग्रीज। 1। ओके, कोसेक 60 डिग्रीज। मेहुल बोलो क्या? 2/√3। ओके, सेक 30 डिग्री। ज्योति बोलेगी, ज्योति ने बोल दिया क्या? चलो गरिमा बोलो, सेक 30 डिग्री 2/√3। आगे कौन है? कॉस 60 डिग्री। बोलो अवधि, कॉस 60 डिग्री 1/2। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉट 45 डिग्री। बोलो रिया 1। ओके, तो देखो 6 वैल्यूज तो यहीं पे रिपीट हो गई इसी क्वेश्चन में। अब क्या करना है? ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट तो खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री जितनी लगनी थी लग गई एक ही स्टेप में। अब क्या लगेगा? अब तो पुरानी मैथ्स लगेगी, जो कैलकुलेशन करने वाली मैथ्स होती है, ठीक है। चलो, तो इसके आगे का काम सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेना पड़ेगा ऊपर में भी और नीचे में भी। चलो लेते हैं। तो ऊपर देखो, डिनोमिनेटर में 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, इधर भी 1 के नीचे कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं। सो 2, 1 और √3 का एलसीएम होता है 2√3। ओके ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता है। जो एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचा, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 बन जा √3, प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3, और मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो अगेन 2√3।
3 माइनस 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 2 जा 4। तो ये न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व हो गया सभी का। ओके, अब डिनोमिनेटर पार्ट में भी सेम ऐसे ही। डिनोमिनेटर पार्ट में भी हमको एलसीएम लेना है किस किस का, √3 का, 2 का और 1 का। तो सेम वही एलसीएम आना है 2√3, सेम वही एलसीएम डिनोमिनेटर में भी रहेगा 2√3 और वो का वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। एलसीएम को √3 से डिवाइड कराएंगे तो 2 बचा और 2 2 जा 4 हो गया, प्लस एलसीएम को 2 से डिवाइड कराएंगे तो √3 बचा, 2√3 को 2 से डिवाइड किया तो √3 बचा और √3 बन जा √3। फिर क्या है प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो 2√3 और 2√3 बन जा 2√3। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? नो? पहली फुर्सत में एलसीएम से एलसीएम उड़ाओ, इक्वल आ रहा है ना एलसीएम। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखो भैया, √3 में 2√3 जोड़े, कितने √3 बने? 3√3 बने। तो 3√3 और आगे क्या है -4 डिवाइडेड बाय, इधर आओ 4। अब इधर भी यही बताओ, 2√3 में √3 जोड़े तो कितने √3 बने? 3√3। लेकिन यहाँ पे जो ये 4 है ये प्लस का है, ऊपर जो 4 है वो माइनस का है, नीचे जो 4 है वो प्लस का है। अगर नीचे भी माइनस का हो जाता तो फिर कट के 1 हो जाता, लेकिन ऊपर माइनस का नीचे प्लस का है तो कट नहीं सकता। वैसे तो आंसर आ चुका है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये रैशनलाइज फॉर्म में नहीं, मतलब डिनोमिनेटर इसका रैशनलाइज फॉर्म में करना पड़ेगा। सो रैशनलाइज करने के लिए क्या किया जाता है? बोलो आर्या। आर्या, रैशनलाइज करने के लिए क्या किया जाता है? क्या मल्टीप्लाई किया जाता है डिनोमिनेटर से? अदिति बोलो क्या किया जाता है रैशनलाइज करने के लिए? डिनोमिनेटर को दोनों से मल्टीप्लाई करूं, कौन से दोनों? (3√3 माइनस) मोहित बोलो, रैशनलाइज करने के लिए क्या किया जाता है? 3√3 -4 से ही क्यों, वो उसका जवाब दो। हाँ, उसके अपोजिट साइन जब हम लगा देते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पे 3√3 -4 दोनों, √3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, आज कनेक्टिविटी स्लो है तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा ढंग से ना रिकॉर्ड हो रहा हो, तो जो भी समझना है यही समझ के जाना, घर के भरोसे वीडियो के भरोसे ज्यादा मत रहना, और रहा भी कम ही करो। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर पार्ट चेक करो, a + b * a - b हो गया। तो व्हाट इज a + b * a - b? तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 3√3 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। फाइन, चलो जी। अब न्यूमरेटर पार्ट में a - b का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab। अब पहले तो बताओ a स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 3√3 का करके बता, 3√3 का होल स्क्वायर करके बता। 9 आएगा। 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, 3√3 का कहाँ होता है? 3√3 का होल स्क्वायर करना नहीं आता? कैसे करते हैं? 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 और 9 3 जा, तो 3√3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 27। फिर प्लस 4 का स्क्वायर करके बता 16। अब -2ab करके बता, 2ab यानी 2 × 3√3 × 4। तू सेक्रेटरी है उसका, पगार देता है वो कि मेरी वजह तू बोल। एक वो मूवी आई थी ना, उसमें वो चलता है आगे आगे, जो भी बोलना होता है बोलो भाई, बोलने का काम पंटर लोग करेंगे। वो थी एक शक्ति कपूर वाली। हाँ आ जाओ। 2 × a × b, तो 2 × a × b यानी 2 × this × this, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और एक √3 भी है तो 24 √3 हो जाएगा। डन। तो -24 √3। ओके, ये तो हो गया न्यूमरेटर पार्ट, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। अब डिनोमिनेटर में करो 3√3 का स्क्वायर, अभी किया था हमने, ऊपर लिखा भी हुआ है 27 और 4 का स्क्वायर इज 16।
सॉल्व करो। 27 प्लस 16 जुड़ सकते हैं आपस में, रैशनल रैशनल क्वांटिटी जुड़ सकती है। 27 और 16 जोड़ो जरा, 43, और इरेशनल क्वांटिटी को एज इट इज लिखो 24√3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 करो जरा, 11। कुछ कट नहीं रहा, आंसर कुछ भी नहीं कट रहा। इसके आगे क्या हुआ? मम्मी को क्यों याद कर रहे हैं? आपकी मम्मी डॉक्टर है? हाँ डॉक्टर। जो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स देखता है उसको तो हम डॉक्टर ही बोलते हैं वैसे भी। वो डॉक्टर तो वो होता है जो पीएचडी करता है, और वो तो किसी भी फील्ड में हो सकता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, वो कौन सा पेट दर्द देखते थे? डॉक्टर मीन्स एनीवन हु परफॉर्म्स ए डॉक्टरेट डिग्री इन एनी फील्ड। और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स देखता है वैसे उसको पता है क्या बोला जाता है? जानते? वो हम देसी लैंग्वेज में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो फटाफट। कर लिया? अवधि की बहुत आवाज आ रही है। हाँ ओके, नोट हो गया क्वेश्चन। चलो अब जिससे वैल्यू पूछूं शुरू हो जाओ आपस से। नीलेश बताओ, 5 cos स्क्वायर 60 है, तो 5 तो 5 ही रहेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रहेगा। cos 60 क्या होता है? 1/2 लिख दूं यहाँ पे, लिख दूं? फिर ये स्क्वायर के अचार डालने के लिए लगा है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि cos 60 नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? cos स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, तो 1/2 का क्या करेंगे हम? होल स्क्वायर। प्लस आगे क्या है? 4। कनिका बोलो, sec 30 2/√3। sec 30 कितना होता है? 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस आगे क्या है? 10 स्क्वायर 45। बोलो मैम, 10 45। 1 का क्या करूंगा? होल स्क्वायर। जब जब स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये तो हो गया न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट देखो, sin 30। बोलो आर्या, sin 30 1/2 लिख दो, लिख दो। फिर ये स्क्वायर के अचार डालने के लिए लगा हुआ है, 1/2 का होल स्क्वायर। यस अदिति बोलो, cos 30 लिख दो, √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 30 डिग्री है। √3/2 का होल स्क्वायर। तो अरेंजमेंट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री खत्म यहाँ पे। अब एक्चुअल मैथमेटिकल, आपने तो कहा था मुझे दिखाई दे रहा है वहां से, तो क्या बैठे बैठे ऊंचा हो गया? अच्छा हम तो नीचे हो जाओ। ओके, अब मैं तो ना ऊंचा। चलो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करना जरा, 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करना जरा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर करना जरा 1।
होल डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर करना जरा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करना जरा 3/4। ओके चले आगे। अब ये कट तो रहा नहीं है, इसको अलग मल्टीप्लाई करो, इसको अलग मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 1/4 क्या होता है प्लस 4 इंटू 4/3 क्या होगा माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 लगा दो होल डिवाइडेड बाय नीचे तो 1 बन चुका है मामला। देखो 1 + 3 1/4 और 3/4 मिलके 4/4 हो गया। 1 + 3 4 हो गया ना, एलसीएम 4 आ गया तो 4/4 और नेक्स्ट स्टेप में 4/4 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। चलो उसके बाद यहाँ आ जाइए, दैट इज इक्वल टू, तो 4 3 और 1 का एलसीएम 4 3 और 1 का एलसीएम इज 12। आगे का काम सब जानते हैं, कराओ डिवाइड 4 से क्या बचा 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से क्या मिला 3 5 जा 15 प्लस सेकंड टर्म पे आ जाओ 12 को डिवाइड कराओ 3 से क्या बचा 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो जरा 16 4 जा 64 फिर आ जाओ वापस 12 को 1 से डिवाइड कराओ जरा 12 और 12 बन जा 12 माइनस लगा हुआ है -12 होल डिवाइडेड बाय नीचे तो 4/4 1 बन चुका है, नीचे तो 4/4 कट के क्या बन चुका है 1। चलो जी 64 और 15 को मत जोड़ो, 15 - 12 पहले करो, स्मार्ट टेक्निक यूज करो। 15 - 12 क्या होता है 3, 64 में 3 जोड़ना पड़ रहा है बस, 64 में 3 जोड़ा तो 67 डिवाइडेड बाय 12 आंसर 12 लिखा 67/12 आंसर, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कोई भी नंबर को डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट क्या आंसर आएगा 67/2 को 1 से डिवाइड करेंगे 67/12 ही आंसर आएगा। मैच करो आंसर हो गया मैच। हाँ बोल क्या बोल रही है, कुछ तो बोल रही है, बोलो आर्या क्या बोल रही है। आपको सुनने की प्रॉब्लम है, मेरे को यहाँ तक समझ में आ गया भी कुछ बोल रही है, आपको बगल में बैठ के भी नहीं समझ आया, मतलब सुनने की प्रॉब्लम है। हाँ क्या बोल रही है, बात करने आते हो यहाँ पे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, नहीं वो बोल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, या तो उसको चुप कराना चाहिए या मुझे बताना चाहिए कि मुझे पढ़ने नहीं दे रही, दोनों में से कोई भी काम किया आपने नेक्स्ट टाइम कर लेना, नहीं तो क्लास से बाहर जाओगे। ठीक है, someone is talking to you, either stop them, don't talk to me, you will talk after the class or report it to me। ओके कर दूं डिलीट, वो तो खुद तो पढ़ के आई आज सारे आंसर्स दे रही है, इसलिए तुमको नहीं पढ़ने दे रही, तुम साजिश ही नहीं समझ पाते दोस्तों की। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आइए इसको सॉल्व करके और फिर 4 ऑप्शन है उसमें से आंसर देना है। रेडी, क्वेश्चन नोट हो गया, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, नोट करो। अगर कल भी ऐसा ही बारिश का मौसम रहता है तो आपको ग्रुप चेक करके फिर घर से निकलना। आज कहाँ छुट्टी है, हाँ ठीक है, तो अगर बारिश का मौसम रहता है, अगर धूप निकल जाती है मौसम खुल जाता है फिर तो कोई चांस ही नहीं छुट्टी। हाँ साइंस के ग्रुप में भी चेक करना है, मैथ्स के ग्रुप में भी चेक करना है, ठीक है, आपको अपडेट मिल जाएगी अगर छुट्टी होगी तो मिला के चेक करके निकलना है घर से, ठीक है, अगर मौसम ऐसा ही रहता है तो। यस बारिश होनी चाहिए, 2 tan 30 डिग्री। अब ऐसा ही मौसम मान लो जैसे कल रात से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है ना, रुक रही है बंद हो रही है, इस टाइप का मौसम रहे तो 2 tan 30 डिग्री, बोलो जी 2 तो 2 ही रहेगा, tan 30 डिग्री बोलो शीतल 1/2 √3, 1 ओनली √3, 1/√3 होल डिवाइडेड बाय इधर है 1 + tan 30 डिग्री वही 1/√3, लेकिन इसका ऊपर तो देखो tan 30 डिग्री है लेकिन नीचे tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो ऊपर तो 1/√3 लिखने में आया लेकिन नीचे 1/√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/√3 का
स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। सो 2 इंटू 1/√3 करेंगे, 2 बन जा, तो इट विल बी लाइक 2/√3 होल डिवाइडेड बाय, इधर आ जाओ 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करना है, करो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। चलो आगे बढ़ो, 2/√3 न्यूमरेटर में है, नीचे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, और 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 डिवाइडेड बाय 1 3, 3 इंटू 1 3, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 1, और 1 बन जा 1। चलो सो 2/√3 अभी भी न्यूमरेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या बना 3 + 1 4/3। काटे अब इसको, देखो हम क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में डाल देंगे, और जो बीच के टर्म्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में डाल देंगे। ठीक है, सो 2 इंटू 3 तो जाएगा न्यूमरेटर पार्ट में, और √3 इंटू 4 जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट। फाइन, वेरी इजी। चलो अब काट लो उसको। सो 2 से 1 टाइम ये गया, 2 से 2 टाइम ये गया, और √3 से 3 भी कटता है ना, √3 से 3 भी कटता है, 3 के अंदर 2 √3 छुपे हुए हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 एक 3 बनता है। सो इस 3 के अंदर 2 √3 छुपे हुए हैं, तो एक √3 तो कट गया और एक √3 रह गया, समझ गए। सो क्या बचा, √3 डिवाइडेड बाय 2। अब √3 डिवाइडेड बाय 2 तो ऑप्शन में नहीं होगा, नहीं है ना, तो √3/2 जैसी वैल्यू किसकी होती है वो ऑप्शन में ढूंढो। तो चेक करो, sin 60 की होती है क्या? नहीं होती। क्या होती है फिर sin 60 की वैल्यू? sin 60 20 टाइम्स इक्वल टू √3/2, sin 60 इक्वल टू √3/2 20 टाइम्स। ऐड कर लो अपना पनिशमेंट। cos 60 क्या होता है? 1/2। tan 60 क्या होता है? √3। एंड sin 30 क्या होता है? 1/2। तो इन चारों में से किससे वैल्यू मैच करती है √3/2? सो इट इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। डन। सेकंड क्वेश्चन नोट करो, कर दूं डिलीट? कर दें क्या डिलीट? ओके, सेकंड क्वेश्चन इज जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई कर दिया ना कि √3/2 इक्वल टू sin 60। जस्टिफाई योर चॉइस का मतलब है तुक्के में मत करो, सॉल्व करो। क्या मतलब? हाँ जी, ठीक है। हाँ तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही कर देना जैसे अभी किया। हाँ जी, हाँ अगर जस्टिफाई योर चॉइस नहीं लिखा हुआ तो आप तुक्के में भी टिक लगा सकते हो और सही है तो आंसर मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी आप तुक्के में टिक नहीं लगा सकते, आपको कैलकुलेशन दिखानी है, सॉल्यूशन दिखाना है, ये है So this is the solution to the question number second and question number third. Question number third वैसे यहाँ पे खत्म हो गया है, और ये इसकी दूसरी अप्रोच है जो इस साल आपको नहीं सीखनी, फिर भी अगर कोई सीखना चाहे तो ये सेकंड अप्रोच से सॉल्व हुआ है। फर्स्ट अप्रोच में तो ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, सेकंड अप्रोच में ये क्लास 11 की प्रॉपर्टी यूज होगी sin 2a की, जो कि 2 sin a cos a होती है। तो सेकंड का सॉल्यूशन ये है, थर्ड का सॉल्यूशन ये है, एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन ये रहा। तो इन तीनों के आप सॉल्यूशंस नोट कर लें, एंड अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाद क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। मीटिंग ओवर हो गई थी इसलिए इसके सॉल्यूशन रिकॉर्ड नहीं हो पाए, तो आप नोट तो कर लेंगे अपने नोट्स में, अगर कोई डाउट होगा तो पूछिए। आ जाओ। ओके क्लास 10, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।